हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों पुराने लोगों के बारे में। देखो, मैं अपने चैनल पे ये चाहता हूँ कि आप जो भी पुराने लोग किए हैं उनसे सीखो, और जो भी आपके अंदर कमियां हैं उनको दूर करो। और साथ ही साथ ये देखो कि जो भी पुराने लोग किए वो क्या सही है कि गलत है, नए लोगों में पुराने लोगों में अंतर क्या है, सारे टर्म्स में। जैसे कि पुराने लोग खुश कैसे रहते थे, या पुराने लोग दुखी कैसे रहते थे, या पुराने लोग बिजनेस कैसे करते थे, अंग्रेजों के ज़माने में बिजनेस कैसे होता था, या सारा चीज़ है। जैसे पुराने लोग जो भी बिल्डिंग, घर, रोड बनाते थे, आज भी वो सब टिका हुआ है 100-200 साल के बाद भी। जबकि अगर अब अभी अभी जो बनाते हैं लोग, वो 6 महीने साल भर में, नहीं तो 10-15 साल 20 साल में टूट जा रहा है। तो ऐसा क्या है पुराने लोगों में खूबियां और बुराइयां जो हम सीख सकते हैं, अच्छाइयों को सीख सकते हैं और बुराइयों को भी जान सकते हैं। और अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो उनको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारे पॉइंट्स है, मैंने बहुत सारा पॉइंट को कवर किया है इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो गए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड शेयर करना और मजे करना। ठीक है, इस वीडियो को देखो। पुराने लोगों में सबसे अच्छी आदत है कि वो लोग मेहनत करने से कभी डरते नहीं थे। वो यार बहुत ही सहनशील रहते थे, बहुत ही मेहनती लोग रहते थे। खाना अच्छा खाते थे, घर का खाते थे और मेहनती रहते थे। ठीक है, पहले के ज़माने में गाय भैंस बैल ये लोग रखते थे। पहले तो ट्रैक्टर था नहीं, तो बैल से जो है कि खेती करते थे। मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये है, मेहनती रहते थे। दूसरा, पुराने लोग जो है बड़े लोगों का सम्मान, बड़े लोगों का आदर, कोई आया, बड़े लोग आए तो उठ गया, सम्मान देते थे। ठीक है, आजकल के लोग क्या है, देखो कैसे क्या करते हैं। आजकल के लोग किसी का कुछ नहीं पड़ा है, तुमको बुरा लग रहा है बुरा लगे, अच्छा लग रहा है अच्छा लगे, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे खाना नहीं खिलाते हो कि मैं तुमको सम्मान दूं। ठीक है, ऐसी हालत चल रही है आजकल। तो लोगों के अंदर सहनशीलता ही नहीं है, लोगों के अंदर रिस्पेक्ट नाम का कुछ है ही नहीं। कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे बातें करना है, हर कोई एग्रेशन में चल रहा है। जिसको देखो वो एग्रेशन में है। अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत टेढ़ा बोल दोगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। ऐसा मतलब लोगों के अंदर सोचने की क्षमता, सहने की क्षमता सब खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हम वही देख रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं। ये सब सारा चीज़ें जो है वो हम जो करते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी का असर रहता है दोस्तों। अगर आप बर्गर पिज्ज़ा ये सब खाओगे तो आपके दिमाग पे इफ़ेक्ट करता है और आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिव आदमी बन जाएंगे। आपको कोई कुछ बोलेगा तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जा करके वैसा डोपामाइन रिलीज करता है सब। ओके, तो देखो, पहले के लोग खर्च कम करते थे, पैसा बचाने का ज़्यादा उन लोगों का रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाओ, हो सके तो ज़मीन खरीद लो, हो सके तो बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, हो सके तो सोना चांदी खरीदो, ऐसा रहता था। इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ था नहीं, शेयर मार्केट था नहीं, म्यूचुअल फंड था नहीं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग ही करते थे। ठीक है, एफडी करते थे। जो थोड़ा जानकार थे लोग, वो लोग एफडी करते थे। आजकल के लोग पैसा आते ही म्यूचुअल फंड करना है, शेयर मार्केट में डालना है, सोना खरीदना है। मुझे मुझे पता है दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं करीबी जो सोना 1,75,000 रुपये खरीदे हैं। मतलब ऑल टाइम हाई पे था, तब जा करके सोना लोग खरीदे हुए हैं, और अब ये 1,40,000 30,000 चल रहा है। ठीक है, वैसे ही चांदी 3.5 लाख रुपए पे, 3 लाख रुपए पे खरीदे हुए हैं सब, ऑल टाइम हाई पे, कि 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, और अभी 2 लाख 2.5 लाख चल रहा है। तो आजकल के लोगों को इंस्टेंट पैसा कमाना है। जो भी करना है शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है। शेयर मार्केट में इंट्राडे करना है, एफएनडो करना है, कि 1 लाख लगाओ और 5 लाख रुपये पाओ, ऐसे करना है। ठीक है, तो पहले के लोगों में ये सब नहीं था। पहले के लोग, पुराने लोग देखते ही नहीं थे कि हमारे अकाउंट में कितना बचा है। उनके पास पैसा आया, बकरी बेचा, गाय बेचा, भैंस बेचा, अनाज बेचा, ले जाके चुपचाप शांति से जमा कर दिया। ये नहीं देखा कि हम जमा करने के बाद कितना हुआ है, नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। पहले के लोग उधार लेने से, लोन लेने से डरते थे। आजकल के लोग हर चीज़ में लोन चाहिए। अगर आपको लोन नहीं मिला है
तो आप जी ही नहीं पाओगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आज के टाइम में ऐसा है। पहले के लोग ऐसा नहीं थे, पहले के लोग नून रोटी खा लेंगे लेकिन लोन नहीं लेंगे, ठीक है, लोन से बहुत दूर रहते थे। आजकल के लोन लोग, क्रेडिट कार्ड है, 4-4, 5-5, 10-10 क्रेडिट कार्ड लेके चल रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं। एप्लीकेशन, दुनिया भर का एप्लीकेशन आ गया है आजकल। फ़ोन करो, मैसेज करो तो तुरंत ही आपको लोन मिल जा रहा है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। तो आप जितना ज़्यादा लोन में फंसोगे उतना आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। पहले के लोग इसीलिए थोड़ा ही करते थे, अच्छे से रहते थे, शांति से जीते थे, एंजॉय से जीते थे, कोई टेंशन नहीं रहता था। आजकल के लोग कितना भी कुछ कर ले, टेंशन ही रहता है, शांति से नहीं जीते हैं, परेशान ही रहते हैं। तो पुराने लोगों से क्या सीख सकते हो? यही सब सीखो। पैसे बचाओ, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की कोशिश मत करो, ठीक है। जितना में है उतने खुश रहो। देखो, कमाओ। ऐसा नहीं है कि पुराने लोग नहीं कमाते थे, पुराने लोग बहुत सारा चीज़ें करते थे। आप करो, मेहनत करो, लेकिन उसको सेविंग करो, उसको फिर जुआ जैसा मत यूज़ करो, ठीक है। नहीं तो कमाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ खुद ही हुआ है, मैं खुद ही इंट्राडे किया हूँ, बहुत बहुत लॉस किया हूँ। बहुत पहले की बात है, जब शुरू में मैं शेयर मार्केट में उतरा था। तो फिर मैंने धीरे धीरे समझा, फिर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया। आज मेरा पोर्टफोलियो इतना शेयर गिरा हुआ है, फिर भी मेरा पोर्टफोलियो जो है वो प्लस में ही है, माइनस में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद प्रकृति से जुड़े रहते थे लोग, हरियाली से जुड़े रहते थे, खेती से जुड़े रहते थे, जानवरों से जुड़े रहते थे, ठीक है, रिश्तेदारों से जुड़े रहते थे, परिवार से जुड़े रहते थे, अपने बाल बच्चों से जुड़े रहते थे। आजकल के लोग ऐसा नहीं है। आजकल तो लोग परिवार से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। आजकल के लोग खेती से दूर भाग रहे हैं, गांव से दूर भाग रहे हैं, रिश्तेदारों से दूर भाग रहे हैं। क्यों? रिश्तेदार पैसा मांग लेगा। क्यों? खेती में कुछ नहीं रखा है, बस हम दो हमारे दो, ठीक है, बस इसी में रहना है और कुछ नहीं। और देखो, आजकल ऐसा ऐसा चीज़ें हो रहा है दोस्तों कि हम अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे, जैसे मेरे ही बच्चे हैं, दूसरे को क्या बोलूं, मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चों को कोई खेलने के लिए नहीं मिलता है कि वो जा करके खेलें किसी के साथ में। यहाँ पे शहर में ऐसी हालत है, गांव में ऐसा नहीं है। गांव में 50 बच्चे ऐसे घूम रहे होंगे, सब बैट बॉल लेके, गोली लेके, कंचा लेके, गिल्ली डंडा लेके, और उनका फिजिकली और मेंटली दोनों डेवलप कर जाता है। वो बात अलग है कि वो बुक्स को ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है। गांव में यही दिक्कत है, वो लोग बुक्स को नहीं पढ़ पाता है। अदरवाइज फिजिकली और मेंटली हमेशा वो लोग आगे रहेंगे शहर के बच्चों से। शहर के बच्चे क्या है, मेंटली फिजिकली लो रहता है। अब माँ बाप क्या करता है, मजबूरी में पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, और क्या करोगे भाई, क्या कर सकते हो? अगल बगल कोई बच्चा नहीं है तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा है दोस्तों। उसके बाद सादा जीवन, सादा शाकाहारी, सब दूध दही खा के पहलवान हुआ करते थे। आजकल देखो, केमिकल का सब्जी, केमिकल का मुर्गा, केमिकल का मटन, केमिकल की मछली, ठीक है, सब केमिकल, सिर्फ सब दवा वाला, केमिकल वाला फ्रूट्स। तुम कितना भी महंगा से महंगा सामान खा लो, वो सब दवा से ही रहेगा, दवा पड़ा ही रहेगा, ओके। आजकल जो अनाज भी उगा रहे हैं लोग, उसमें भी खाद है। अब ये खाद अच्छा थोड़े नहीं है, लेकिन खाद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पहले के लोगों के हाथ में हुनर रहता था कि कोई कुछ कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई कपड़ा रंग रहा है, कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, कोई लोहे का बर्तन बना रहा है, ठीक है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सबको सरकारी नौकरी चाहिए, या तो सबको बड़ा नौकरी चाहिए, बड़ा दुकान चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए। छोटा छोटा काम किसी को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आज के टाइम में और पुराने टाइम में ये अंतर है। पुराने टाइम के लोग, हर घर में हर आदमी के पास एक अलग हुनर रहता था। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। पहले के लोग हेल्प करते थे एक दूसरे का, आज के लोग हेल्प नहीं करते हैं। आज के लोग हेल्प क्या, अगर उनको पता चलता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो तो वो तुम्हारी पैर खींच लेते हैं, टांग खींच लेते हैं,
ठीक है, ऐसा है। तो और क्या बताऊं तुमको, मैं अपना ही बताऊं दोस्तों। मैं जब से जॉब लगा है, जब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, घर लिया, दुकान लिया, गाड़ी लिया, प्लॉट लिया, अब धीरे धीरे लोगों के नज़रों में मैं आ गया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे क्या, बहुत पहले से ही नज़र में आ गया हूँ कि मैं अकेले ऐसे कैसे कर ले रहा हूँ। ठीक है, और तुम यकीन नहीं मानोगे, मुझे सब बुलाता है, सब आ जाओ संतोष, आ जाओ मेरे घर पे, थोड़ा कुछ खा लो। वो ऐसा नहीं है कि मैं खिलाने के लिए बुलाता है सब, कुछ करने के लिए बुलाता है सब। जैसे मेरे पापा थे, मेरे पापा बहुत होशियार थे। ठीक है, 10-12 तक ही पढ़े थे, कितना तक पढ़े थे मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन पढ़े थे। लेकिन वो हमारा जैसे मुकदमा चलता था। ठीक है, पहले के ज़माने में हर चीज़ पे मुकदमा रहता था, तो पापा हमारा खुद अपना अपने तरफ से वकील बन के खुद ही लड़ते थे, इतना चालाक थे। ठीक है, और वो मुकदमा जीत गए, आज से 30-40 साल पहले की बात है। तो उनको मुकदमा जीत गए तो सब लोग बोलने लगे, अपोजिशन वाले उनके, अरे तुम तो जीत गए, तुम तो जीत गए, आ जाओ आ जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो पापा बोले कि ठीक है चलो, जीत गया हूँ, कुछ खिला पिला दो। तो खिलाने पिलाने के चक्कर में उन लोगों ने पापा के खाने में कुछ मिला दिया। अब ऐसा कुछ मिलाया कि मेरे पापा पागल जैसा हो गए, सबका हाथ पैर जोड़ने लगे, हाथ पैर छूने लगे। ठीक है, सबको मारने लगे, अपने घर वालों को ही, मम्मी को, दीदी को, सबको मारने लगे। उनको बहुत लेके जाया गया दवा कराने के लिए पागल खाने में, बहुत जगह, लेकिन नहीं सही हुए। तो ये जो तुम्हारे साथ में लोग बोलते हैं ना, अगर तुम सक्सेस हो गए हो तो दो बात याद रखना। एक तो किसी पे भरोसा मत करना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही क्लोज दोस्त हो। ठीक है, और दूसरा, अगर तुम कहीं जाते हो बाहर, तो शाम को होते होते अंधेरा होने से पहले घर पे आ जाने का, दूर कहीं नहीं रुकने का। ठीक है, तब तो तुम बचे रहोगे। गांव पे बोल रहा हूँ, शहर में नहीं। ओके, तो ये है, यही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा गांव और शहर के लाइफ में, और पता चला होगा कुछ। चैनल पे नया होगा तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जहाँ रहो मस्त रहो, खाते पीते रहो, हंसते कूदते रहो, स्वस्थ रहो, और इंजॉय करो लाइफ को। धन्यवाद, धन्यवाद और फिर से धन्यवाद।